इज योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग? क्या आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये क्वेश्चन आज के सेशन का बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के उभर के आया है बेटा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईशान और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247। बच्चों, आज का सेशन का एक्चुअली जो बेसिक है ना, वो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे आज कि यार फाउंडेशन क्या है? व्हाट इज फाउंडेशन? फाउंडेशन कहते कैसे हैं? आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है क्या? क्या आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए काम कर रहे हो? क्या आपने अपने फाउंडेशन के बारे में कभी सोचा भी है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडेशन? सबसे पहले सर यहां पर एक बात निकल के आती है कि सर फाउंडेशन का मतलब क्या है? फाउंडेशन तो बता दीजिए। बच्चों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है यार कि बच्चे 9, 10, 11, 12th में आ जाते हैं एंड दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडेशन स्ट्रेटजीज। फाउंडेशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? फाउंडेशन किस किस चीज में काम आती है? फाउंडेशन क्या चीज आपकी बूस्ट कर सकती है? तो सर आज लेकर आए हैं आपके लिए एक छोटा सा सेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है भाई। मैं कोई फर्जी वर्जी टॉपिक लेके नहीं आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे फोकस करना और इस पे ध्यान देना। अगर तुम गौर से सुनोगे ना मेरी बातें तो तुम खुद कहोगे कि हाँ यार, इस वीडियो ने, सर के सेशन ने कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे नेचर में, मेरी जिंदगी में ऐड जरूर किया है। तो भैया, फाउंडेशन समझने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है। आप क्लास 9th में हो सकते हो, आप 10th में हो सकते हो, 11th में हो सकते हो, 12th में हो सकते हो। यार 9th में जैसे ही बच्चा आता है ना, 9th या 10th, बच्चों यहां पर वो अपनी लाइफ के एम्स सेट करने लगता है। भले ही आप 7th 8th में कह रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है, वो यार एक बचपना मान के बच्चों का साइड में किया जा सकता है। बट क्लास 9th ऑनवर्ड्स ये उम्मीद आपसे लगाई जा सकती है मेरे प्यारे बच्चे कि तुमने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का गोल सेट जरूर किया होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं कि यार, हैव यू डिसाइडेड योर गोल और नॉट? क्या तुमने अपना गोल, अपना लाइफ का गोल, अपना टारगेट डिसाइड किया है कि नहीं? सेट किया है कि नहीं? या कुछ और सेट करने में लगे हो? भाई कुछ और सेट करोगे तो तुम्हारी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। बाकी सारी चीजें साइड में रख दो, वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला सेट कर देगा। बट जिस चीज को सेट करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी है, इट इज अबाउट योर गोल। तुम्हें एक गोल डिसाइड तो करना है भैया पहले, है ना। इफ यू आर सुपीरियर इन मैथमेटिक्स, मैथ्स अच्छी लगती है भाई, चूज इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग चूज कर ली तो चूज आईआईटी। अगर तुम्हें बायोलॉजी में मजा आता है, अगर तुम्हें ह्यूमन एनाटॉमी में मजा आता है तो गो फॉर बायोलॉजी, गो फॉर नीट, गो फॉर डॉक्टर, गो फॉर मेडिकल लाइन। अगर तुम्हें सिविल सर्विसेज भाई आईएएस पीसीएस बनना है तो भाई कुछ डिसाइड तो करो यार, सीरियसनेस तो लाओ लाइफ में। अगर लाइफ में सीरियसनेस ही नहीं है तो डिसाइड क्या खाक करोगे, है ना। डिसीजन तब आता है बेटा जब कभी जिंदगी में आपके कोई सीरियस पड़ाव आए। आप बैठे बैठे से हंसी मजाक में कोई डिसीजन नहीं लेते हो, कोई नहीं लेता बेटा। किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए आपको अपनी लाइफ में उस मोड़ पर सीरियस होना जरूरी है। और यार मैं लिटरली सीरियसली ये बात बोल रहा हूं कि पढ़ाई मजाक में नहीं की जाती, पढ़ाई में आपको सीरियस होना पड़ेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पढ़ाई मजे मजे में करनी चाहिए। नहीं, आई डू नॉट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। नहीं भाई, सीरियसली ही करनी चाहिए पढ़ाई। पढ़ाई को करने के तरीके अलग अलग होते हैं, बट आपका एटीट्यूड जब आप पढ़ रहे हो, जब आप अपने 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जब पढ़ने बैठते हो ना यार, वो टाइम बहुत सीरियसली लेना चाहिए आपको। आपका एक एटीट्यूड पॉजिटिव के साथ साथ सीरियस एटीट्यूड भी होना चाहिए कि यार अगर मैं 1 घंटा इस चैप्टर को पढ़ रहा हूं, अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो व्हाट आर दी आउटपुट्स आई एम गेटिंग? क्या सिर्फ क्वेश्चन लगाना ही आपका आउटपुट होगा? क्या क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ जाना ही आउटपुट होगा? नहीं, आपको उस चीज को अपने फाउंडेशन में ऐड करना है। गेटिंग माय पॉइंट? जो भी चीज आपने सीखी है क्लास 6th ऑनवर्ड्स बच्चों, जो भी चीज आपने सीखी है क्लास 6th ऑनवर्ड्स, वेदर इट इज ऑफ एसएसटी, वेदर इट इज ऑफ तुम्हारा मैथ्स, साइंस, ये 3 मेन चीज है। इंग्लिश, हिंदी आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज एसएसटी, मैथ्स एंड साइंस। अगर 6th क्लास ऑनवर्ड्स आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं
और आपने सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ी है कि एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाएं, तो आपने अपने फाउंडेशन के साथ खिलवाड़ कर लिया बेटा। जी हां, आपने अपने फाउंडेशन के साथ खिलवाड़ कर लिया। फाउंडेशन स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बेटा। आपको फाउंडेशन की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो अभी समझ में नहीं आएगी। जो बच्चे 11th में जा रहे हैं या जो बच्चे 11th 12th के बाद वाली पढ़ाई करेंगे, उनको फाउंडेशन की अहमियत बहुत अच्छे से समझ में आएगी। या तो वो फाउंडेशन पे काम कर चुके होंगे अपने और पक्का कर लिया होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग कर लिया होगा, तो टेंशन फ्री होंगे, या फिर पछताएंगे बेटा। क्योंकि जब आप 11 12 की बात करते हैं, क्लास 11 12 क्लास 9 10 की बात करते हैं, तो यार मेनली जो चीजें आप पढ़ते हो ना, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ क्लास 8th 7th 6th। भैया फोटोसिंथेसिस ही को आप आगे जाके 11th 12th में और अच्छे से इलैबोरेट करके पढ़ोगे बायोलॉजी में। भैया लेकिन पढ़ा कहां था सबसे पहले आपने? आपको क्या पता फोटोसिंथेसिस के बारे में? सनलाइट, वाटर और तमाम चीजें जरूरत पड़ती हैं फोटोसिंथेसिस की। ये कब पढ़ा आपने? 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा ना। उसको याद रखना है, उसका फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन मतलब जड़ यार, रूट, जड़ बनानी है, नींव क्रिएट करनी है आपको। ठीक है, तो पहले तो आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, पहले तो आप अपना रुझान देखिए कि आपका रुझान किस तरफ है। और पढ़ाई में अगर मन लगता ही नहीं है तो लाइफ स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए। स्किल्स तो सभी को डेवलप करनी चाहिए भाई। कुछ तो अच्छा लगता होगा यार, कुछ तो अच्छा लगता होगा, है ना? कुछ तो होगा। या तो बिजनेस माइंडेड होगा आपका दिमाग, है ना, या तो आर्ट स्पेशलिस्ट हो गए आप, भाई स्केचिंग अच्छी कर लेते होगे, सिंगिंग, डांसिंग, समथिंग शुड बी देयर, समथिंग, कुछ तो होगा यार स्पेशल आपके अंदर, उसको उभारो यार। क्योंकि कला, अगर आपने पढ़ाई नहीं करनी है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपकी कला आपको पैसा कमा के देगी आगे चल के। और पैसा जरूरी है यार, है ना, मनी इज इंपॉर्टेंट। क्यों पढ़ाई कर रहे हो? बेसिकली सक्सेसफुल होने के लिए आज के टाइम में परिवार वाले हुए, फैमिली मेंबर्स, आपका खानदान हुआ, सक्सेसफुल का डायरेक्ट मतलब है यार पैसा। डायरेक्ट मतलब पैसा कि भैया हमारा बच्चा इस क्लास में है, आगे चल के उस क्लास में जाएगा, उसकी तैयारी करेगा, ये एग्जाम क्रैक करेगा, नीट क्रैक करेगा, डॉक्टर बनेगा, भयंकर पैसा कमाएगा, या आईआईटी क्रैक करेगा, इंजीनियर बनेगा, मल्टीनेशनल कंपनी में जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या बहुत सारी चीजों में जाएगा, पैसा कमाएगा। फाइनली साइकिल कहां रुकती है? पैसा कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा। यार अगर पैसे को पढ़ाई से तौला ही जा रहा है कि पढ़ाई करने पर पैसा आ रहा है, और मान के चलो कुछ बच्चों का पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा है, तो वो पैसा कैसे कमाएंगे? वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? तो उसका एक तरीका है कि अपने स्किल्स पे काम करो, पहचानो तो कि तुम्हारा गोल क्या है। पढ़ाई है भी तुम्हारा गोल कि नहीं? तुम्हें आईआईटी करनी भी है, आईआईटी क्रैक करनी भी है कि नहीं, नीट क्रैक करना भी है कि नहीं, आईएएस पीसीएस सिविल सर्विसेज क्रैक करनी भी है कि नहीं, पायलट बनना भी है कि नहीं, पढ़ाई करनी भी है कि नहीं? तो ये डिसाइड तो करो, है ना। यू शुड हैव अ गोल फर्स्ट, कि भैया गोल क्या है। दूसरा, व्हाट इज योर फाउंडेशन? अब तुम्हारे गोल पे डिपेंड करता है तुम्हारा फाउंडेशन, है ना। जैसे सर अगर तुमसे कहें बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं छोटी सी चीज कि यार तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, तुम्हें इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सर इसके लिए मुझे साइंस एंड दैट टू स्पेशली बच्चों क्या, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है, प्रॉपर मैथ्स। भाई घोल के पी जाओ इसको। तुमने अपना गोल डिसाइड कर लिया, इंजीनियरिंग करनी है तुम्हें, है ना। इंजीनियरिंग को तुमने किससे कनेक्ट किया कि सर मैं आईआईटी का एग्जाम दूंगा, सर आईआईटी जेई निकालूंगा, मैं वहां से आईआईटी बॉम्बे लूंगा, भाई कॉलेज में जाऊंगा, वहां बीटेक एमटेक करूंगा। भैया ये क्रॉस करने के लिए तुम्हें इन दोनों की फाउंडेशन को तोड़ना पड़ेगा। अब फाउंडेशन क्या है सर? क्लास 6 ऑनवर्ड्स एनसीईआरटी उठा के फोड़ दो, खत्म। भैया क्लास, अब तुम कहोगे सर आप बहुत छोटी क्लास पे नहीं पहुंच गए, 6th ऑनवर्ड्स।
बेटा क्या करूं, आदत है, शुरू से एंड तक चलता हूं। क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाओ, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ मारो, सारे कॉन्सेप्ट लगा मारो, खत्म। 7th के उठाओ भाई, 2-2 3-3 महीने में खत्म कर दोगे अच्छे से। बोर्ड मास नहीं आता है बच्चों को अच्छे से, सोचो बहुत ज्यादा, मतलब क्या ही बताओ। बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि उनकी फाउंडेशन कमजोर है, फाउंडेशन कमजोर है ना। सो इट इज ऑल अबाउट फाउंडेशन बच्चों। अब मान के चलो तुम्हें मेडिकल लाइन में जाना है, तुम्हें मेडिकल चूज करनी है कि सर मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। तो भैया मेडिकल के लिए तुम्हें पता है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम कौन सा चल रहा है? सर नीट, है ना सर। नीट क्रॉस करना पड़ेगा तुम्हें, नीट क्रैक करना पड़ेगा। भैया नीट के लिए तुम्हें क्या करना है? सर साइंस, पूरी साइंस, पूरी साइंस, मतलब सर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। भाई पूरी निपटा दो। कैसे सर? मैथ्स वैथ्स की कोई बात नहीं है इधर। सर क्लास 6th ऑनवर्ड्स, भाई 6th नहीं लेना है, 7th ले लेना बस। 7 से ऊपर मत जाना कि सर 7 छोड़ दे रहा है। हो गया, बनने लगेगा तुम्हारा फाउंडेशन, नींव बढ़िया स्ट्रांग होने लगेगी तुम्हारी। लेकिन वो तब होगा जब तुम ये पहले वाले क्वेश्चन को खत्म करोगे। हैव यू डिसाइडेड योर गोल और नॉट? गोल डिसाइड करो, है ना, तभी कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ? क्या तुम्हारा फाउंडेशन, व्हाट इज योर फाउंडेशन? तुमने फाउंडेशन डिसाइड कर लिया कि सर फाउंडेशन मेरा मैथ्स है, फाउंडेशन मेरा ये है, फाउंडेशन मेरा वो है, ये सब्जेक्ट है। सर मुझे फाउंडेशन डिसाइड कर लेना है, उसके बाद बच्चों अपने फाउंडेशन पे काम करो, मेक इट स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो भैया ये पूरी कहानी है जो मुझे तुम्हें सुनानी थी। फाउंडेशन बहुत जरूरी है, आगे चल के फाउंडेशन भाई रेड मार देगा। अगर तुमने अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करी, तुमने बॉड मास, तुमने फ्रैक्शन, तुमने डेसिमल, तुमने परसेंटेज, तुमने प्रॉफिट लॉस, तुमने सिंपल इंटरेस्ट, तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई सारे टॉपिक निपटा दो। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, ऐसी साइंस में हर एक चीज, फ्रिक्शन, लोड और तुम्हारा फोटोसिंथेसिस और तुम्हारा रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एवरीथिंग मस्ट बी देयर। माइन्यूट से माइन्यूट, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। ठीक है, सो इसको आगे एक्सटेंड नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा और अपने फाउंडेशन पे काम जरूर करो। 1 घंटा पर डे फाउंडेशन के लिए रखो बेटा। पढ़ो अपने पुरानी प्रीवियस बुक से और रद्दी में मत बेचा करो बुक्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय। दुआ में याद रखना।